नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। क्या मेरे खोल सकते हो आप, मामी और मीना बहन दोनों ही? चार गति लेसन पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था गति किसे कहते हैं, तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति कितनी होती है? तो चार होती है। तिर्यंस गति, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति। कल हमने चारों गति पे रहने के स्थान देखे थे, और आज हम कल चारों गति के स्थान तो देखे थे, साथ में नरक गति का माहौल कैसा होता है, वहां कैसे दुख होते हैं, उसकी भी चर्चा करी थी। आज हम तिर्यंस गति के जीव किस प्रकार से होते हैं, सबसे ज्यादा वैरायटीज तिर्यंस गति में देखी जाती है, तो हम लोग आज तिर्यंस गति पे चर्चा करके फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तिर्यंस गति में बहुत सारे भेद पड़ते हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से देखें तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, इस प्रकार से पांच इंद्रिय तक के जीव तिर्यंस गति में ही पाए जाते हैं। देखो, मनुष्य गति के जीव, सभी जीव पंच इंद्रिय ही होते हैं। मनुष्य गति में चार इंद्रिय वाले जीव की व्यवस्था नहीं है। कोई अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, लेकिन वो है तो पंच इंद्रिय ही है ना। तो मनुष्य में तो पांच इंद्रिय जीव ही होते हैं, मन सहित ही होते हैं। और नरक गति के सारे नारकी भी पांच इंद्रिय और मन सहित होते हैं। देव गति में भी पंच इंद्रिय और मन सहित ही होते हैं। सिर्फ तिर्यंस गति ही एक ऐसी गति है जिसमें एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक की वेराइटीज अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखते हैं सबसे पहले। देखो, ये पंच एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय का मतलब क्या है, कि जो एक इंद्रिय जीव है उनको सिर्फ एक ही यानी स्पर्शन इंद्रिय ही मिली है। दूसरी रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये चार इंद्रिया उसे मिली ही नहीं है, सिर्फ एक इंद्रिय। और स्पर्श इंद्रिय मिली है, तो उसके माध्यम से उसे ये पता चलता है कि वो दुखी है, क्योंकि उसे ठंडा गर्म वगैरह की पता ज्ञान होता है। तो वो दुखी है, इतना ज्ञान उसको होता है। और कुछ सोचने के लिए मन नहीं है, और ना ही आंख कान नाक है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीव कौन से होते हैं? उसके बाद जो दो इंद्रिय जीव है, वो स्पर्शन इंद्रिय और दूसरी रसना इंद्रिय के मालिक होते हैं। मतलब उनको दो इंद्रिय ही मिलती है, आगे की नहीं। देखो, एक क्रम याद रखोगे ना, कि जैसे एक इंद्रिय जीव तो उसको स्पर्शन यानी पूरी जो स्पर्श करने से समझ में आता है, पैर से लेके सर तक स्पर्शन इंद्रिय रहती है। फिर रसना इंद्रिय यानी जीवा, जिसे टेस्ट समझ में आते हैं, जिसे बोला जाता है ना। तो एक इंद्रिय जीव बोल नहीं सकता, टेस्ट तो नहीं ले सकता, बोल भी नहीं सकता। दो इंद्रिय जीव आवाज तो कर सकता है, लेकिन हमारे जैसे शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे एक इंद्रिय और दो इंद्रिय। दो इंद्रिय के पास कौन सी दो तीन होंगी? तो स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय। फिर चार इंद्रिय के पास चक्षु भी ऐड हो जाएगी, और पंच इंद्रिय को कर्ण भी होता है ना। तो और फिर पंच इंद्रिय में दो भेद पड़ जाते हैं, मन सहित और मन रहित। जिसे सोचने की, सही गलत अपने बारे में निर्णय करने की शक्ति मिली है, ऐसा मन मिला है, उसे मन सहित संगनी जीव कहते हैं। और जिनको पंच इंद्रिय होने पर भी सोचने की शक्ति, विचारने की, अच्छा क्या है बुरा क्या है समझने की शक्ति जिनके पास नहीं है, उसे पंच इंद्रिय होने पर भी असंगनी कहते हैं।
तो देखो, मनुष्य संगनी ही होते हैं, देव संगनी ही होते हैं, और नारकी भी संगनी ही होते हैं। यानी अपना सही गलत सोचने की शक्ति उनमें होती है। सिर्फ तिर्यंच गति में वेराइटीज पड़ती है। अब देखते हैं, एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कौन बोलेगा? ऋतु बोलेगी, जिग्नेश कुमार बोलेंगे। हाँ ऋतु, एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 स्थावर। 5 जब स्थावर। देखो, उनको स्थावर कहते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन कौन से? वायु, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और पृथ्वी का वनस्पति। सबसे पहला पृथ्वी का है ना? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और वनस्पति का है। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। और 2, 3, 4 और 5 तक के त्रस्त जीव कहे जाते हैं। ये शास्त्र की भाषा है। एक इंद्रिय को स्थावर, और 2 और उससे ऊपर वाले इंद्रिया जिनको प्राप्त हुई है उसे त्रस्त जीव कहे जाते हैं। अरिहंत भगवान को भी त्रस में दिया जाएगा। त्रस काय, स्थावर काय, ऐसा कहा जाता है। तो और हमें भी त्रस कहा जाएगा। और 5 होते हैं जो एक इंद्रिय होते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। पृथ्वी काय है ना? तो पृथ्वी काय जो जीव है, वो जितना भी आकार होता होगा, वो खुरपे के जैसा, खुरपा खोदने का खुरपा है ना, उसके जैसे आकार वाले जीव छोटे छोटे पाए जाते हैं। जब वो जीव मर जाता है तो फिर पृथ्वी शरीर रह जाता है। जैसे जैसे हमारे रोज बरोज के चलने वाले रास्ते हैं जिस पर हम बार बार चल जाते हैं, है ना? फिर उसमें से जीव निकल गए और वो अब सिर्फ उनके शरीर रहे, है ना? खुदाई काम कर ले, मकान बना ले, जैसे मिट्टी में से ईंटें बन गई, सीमेंट बन गया, तो ये सब क्या है? तो ये सब पृथ्वी काय के शरीर है। जिसमें पहले पृथ्वी का एक जीव रहते थे, उसको उसमें से जीव निकल गए और वो मिट्टी में से ईंट वगैरह बन गई। तो हमारा जो मकान है वो क्या है? कि पृथ्वी काय के शरीर, है ना? हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, सोना, है ना? तो सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? ये पृथ्वी में से निकली हुई चीजें है ना। तो पहले इसमें पृथ्वी का एक जीव थे, बाद में वो निकल गए, तो ये पृथ्वी का एक जीव का शरीर है, मुर्दा है, ये समझ लो, है ना? इसलिए बहुत सारे लोग ज्वेलरी का त्याग करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में तो किसी का मरा हुआ शरीर है एक अपेक्षा से। ठीक है, हम जो मतलब जो जो धातु ये है, जो जो सीमेंट, ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह है, वो सारे जो जीव निकल गए तो अचेतन हो गए। और जहां पर पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जो बंजर जमीन है, तो वो सब पृथ्वी का एक जीव अभी उसमें होते हैं, है ना? तो ये पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव होते हैं। फिर दूसरा एक इंद्रिय जीव वो जल का है ना? तो जो पानी है, उसको गर्म कर दो तो वो पानी अब अचेत हो गया। नहीं तो तब तक वो पानी में एक बूंद बूंद जैसा आकार रहता है, पानी का एक बूंद जो होता है, ऐसे आकार के पानी के जीव होते हैं। और मान लो एक बकेट पानी है, तो जितनी बूंदे हैं उतने जीव उसमें है। तो इस प्रकार से पानी भी जीव होता है। गर्म करने के बाद सिर्फ उसका शरीर रह गया और जो जीव है वो निकल गया। ठीक। फिर अग्निकाय, तो अग्निकाय में सुई जैसे आकार वाले जीव होते हैं। और जितनी बार अग्नि जलती है वो उत्पन्न होते हैं, और जितनी बार अग्नि बुझ जाती है तो वो जीव मर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निकाय भी एक इंद्रिय जीव होते हैं। फिर वायुकाय, हवा है ना, ध्वजा का जो आकार रहता है, उस प्रकार के जीव, ध्वजा के आकार के वायु का एक जीव होते हैं। और वो एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। फिर देखो, हाँ, ठीक है चलो। फिर वनस्पति काय है ना, इसमें थोड़ी डिटेल है। वनस्पति काय जीव 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के यानी देखो, एक ही शरीर में एक जीव रहना, इसे कहेंगे प्रत्येक वनस्पति। यानी एक शरीर का मालिक एक जीव है। ठीक है। और साधारण वनस्पति या जिसे निगोद कहते हैं, है ना, वो क्या है? तो वो एक शरीर के, एक ही शरीर, साथ में एक ही शरीर में श्वासोश्वास चलेगी, एक ही शरीर में एक साथ उत्पन्न होंगे और एक साथ वो नष्ट भी होंगे। एक श्वास के 18
में भाग में, मतलब ये जो निगोज कहा जाता है वो वनस्पति काय का भेद है, और उसमें एक शरीर में अनंत जीव पाए जाते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार हो गए वनस्पति के। नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं। एक तो प्रत्येक, यानी प्रत्येक शरीर में एक एक जीव रहता है, और एक साधारण यानी एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं, ठीक है। तो ये पांच हो गए, आपको बहुत ज्यादा याद ना रहे तो ये पांच है जो एक इंद्रिय जीव होते हैं। और इसीलिए जिनागम में पानी बिल्कुल फालतू में, बिना रीजन का पानी ज्यादा ढोलना, इसे हिंसा कहा है, दोष कहा है ना। तो बर्तन, कपड़े, घर की सफाई वगैरह में एक लिमिट में, एक मर्यादा में पानी ढोला जाए, जो मतलब जितना शक्य हो कम से कम पानी ढोला जाए। दूसरा, वनस्पति के बिना फालतू में कटाई करना, बिना फालतू में तोड़ते रहना, है ना, ये भी एक प्रकार से हिंसा बताई है। फिर वायु, है ना, तो वायु काय में भी बिना प्रयोजन के पंखे छोड़ देना, खुले पंखे ज्यादा चलाते रहना बिना काम के, तो ये सब भी हिंसा होती है। अग्नि काय, बिना जरूरत के अग्नि जलाते रहो या बुझाते रहो, तो इसमें भी हिंसा बताई है। हमें अपने काम के लिए जो आवश्यकता है ना, खाना पकाने के लिए पानी, वनस्पति, अग्नि, इन सब की जरूरत रहती है, और वो हमारी भूमिका में नहीं छूट पाता। मुनिराज ये एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी जितना हो सके बचते हैं कि जैसे वो कोई चल चुका है ऐसी जमीन पर चलेंगे, है ना। पशु भी अगर चल चुके हैं, है ना, और देख के चलना, मतलब घास के पत्ते पर भी पैर नहीं रखेंगे, है ना। टूटा हुआ पड़ा हो तो भी हरे पत्ते पर भी पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो वनस्पति का ही जीव है। पानी में पैर नहीं रखेंगे क्योंकि पानी तो जीव है ही, और साथ में उसमें त्रस्त जीव भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक इंद्रिय जीव पांच प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब दो इंद्रिय जीव में क्या आएगा? तो जो गुजराती में कहते हैं ईयड़ है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, ऋतु समझते हो? इडली जो गेहूं वगैरह में पड़ जाती है, नहीं समझते? छोटी सी सर्फ जैसी होती है ना, छोटी सी। हाँ, तो इल्ली इल्ली वो दो, इल्ली। हाँ इडली, ये जो कहते हो आप, है ना, वो दो इंद्रिय जीव होता है। फिर तीन इंद्रिय में क्या आएगा? चींटी, मंकोड़ा। दूसरी बात, चार इंद्रिय तक के सारे जीव नपुंसक वेदी होते हैं। उसमें स्त्री वेद पुरुष वेद का भेद नहीं रहता है ना। मनुष्य में तीनों प्रकार के वेद होते हैं, लेकिन बोला बंद नहीं, हो स्टॉप बोला। अब शुरू गया होगा। था, अब स्टार्ट हुआ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाँ। स्टॉप बोला था ऐसा ना, हाँ हाँ। आ, कहाँ थे? हाँ, चार इंद्रिय तक के जितने भी तिर्यंश है वो सारे नपुंसक होते हैं, है ना। वहां स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं होता, वहां माता पिता से उत्पन्न नहीं होते। जैसे गेहूं का ड्रम है हमारा, और उसमें से अचानक से जीव उत्पन्न होते देखते हैं, तो कहाँ से आए वो? तो वो वहां के वातावरण से ही उत्पन्न होते हैं, और वो सारे जीव नपुंसक होते हैं। जैसे बारिश होते से ही पहली बारिश में ही फटाफट छोटे छोटे मेढक निकल आते हैं, है ना। तो मेढक तो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और फिर भी वो माहौल से, उसे समुच्चन जीव कहते हैं। बहुत भारी शब्द याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे कहते हैं माहौल से, वातावरण वो सारे के सारे वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वो शरीर के परमाणु वातावरण से मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जीव आता है। तो उस प्रकार से वो चार इंद्रिय तक के सारे जीव, चाहे वनस्पति हो, एक इंद्रिय भी ले लो, और ये सारे वातावरण से उत्पन्न होते हैं, और वो नपुंसक होते हैं।
नारकी भी सारे नपुंसक होते हैं, लेकिन चार इंद्रिय तक के जीव भी सारे नपुंसक वेदी होते हैं। तो चार इंद्रिय में कैसे कैसे जीव देखे हमने, भौरा, मक्खी, मच्छर, ये सब चार, कॉकरोच, ये सब चार इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। पंच इंद्रिय में बहुत सारी वैरायटी, हालांकि दो तीन इंद्रिय में ये जीव जंतु जितने भी प्रकार के हैं ना, वो दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के बीच में ही सारे आ जाते हैं। अभी जो करोड़िया है, स्पाइडर है ना, वो भी चार इंद्रिय जीव। अभी पंच इंद्रिय में जैसे कबूतर है, मोर है, कौवा है, पोपट है, चिड़िया है, जितने भी पक्षी हैं, ये सारे संगनी पंच इंद्रिय, मन सहित के सोचने की शक्ति रखने वाले, और जितने संगनी पंच इंद्रिय तिर्यंच है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, है। तो एक तो ये हो गया। फिर एक भाई, कुत्ता, बिल्ली, उंदर, मेढक, कछुआ, मछली, सर्प, सिंह, वाघ, चित्ता, ये जितने भी नौड़िया, ये सारे के सारे संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच मछली होते हैं, है न? तो ये मन सहित के पंचेंद्रिय तिर्यंच पाए जाते हैं। तो ये तिर्यंचों को तो हम बहुत पहचानते हैं आसपास, मतलब एक इंद्रिय से लेके उसी के बीच हम रहते हैं, है ना। तो उसमें ज्यादा हमें ये सिर्फ समझना है कि तिर्यंच गति के दुख बताने की जरूरत नहीं होती। तिर्यंच गति के दुख आसपास नजर करे तो बहुत सरलता से दिखाई देते हैं। ठंडी और गर्मी, ये पशुओं को कौन, अभी ये हमारे अंकलेश्वर में तो बहुत गाय घूमती रहती है दोपहर में, और थोड़े से छिलके डालने जाओ तो चार गाय दौड़ के आती है खाने के लिए, और छिलके होते हैं इतने से, है ना। पानी, पूरी धूप में चलते 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 कहाँ पानी मिलता है, और कहाँ उनको छाव मिलती है। पानी तो नहीं मिलता, छाव भी कहाँ मिलती है ना। और उनके छेदन, भेदन, भार वहन, इतनी ज्यादा कष्ट है कि खिला, हम लोग गए थे राजगृह। तो राजगृह में एक सिस्टम है, आप सबको पता होगा, वो घोड़ा गाड़ी रहती है। पहाड़ की वंदना के लिए जाना हो तो मंदिर से घोड़ा गाड़ी में बैठ के पहाड़ की वंदना जाते हैं। तो वो, तो उसका मालिक होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग भरना चाहता है। और फिर वो घोड़ा इतना बेचारा अधमुरा होता है कि हम लोग सब उतरे नहीं तब तक, तो अगर वो कहता है नहीं नहीं आप बैठे रहो, लेकिन वो घोड़ा तो अभी मर जाएगा ऐसा हमें लगे, है ना। तो हम लोग तो दयालु होते हैं तो उतर जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, वो सोटी पे सोटी मारता जाता है। एक बार हमारे साथ ही ऐसा हुआ कि वो बेचारा, हम उतरे अरे उससे पहले तो वो बैठ गया, वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से वो कहाँ, मतलब देखो दूसरी बात, हमें लगे कि उनके मालिक कहाँ दयालु होते हैं, लेकिन उनके खुद के खाने के फाफे होते हैं, वो अपने पशु को क्या खिलाएंगे। तो ये भी बहुत है ना, कि खाना, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, छेदन भेदन, है ना, कि कतल खाने देख लो, तिर्यंच गति से भरे लेते हैं ना। जितने भी ये सुअर है, गाय भैंसे है, हमारे पड़ोस में भैंसे रहती थी, जब मैं मायके में, मेरे पड़ोस में भैंसों के पशुपालन करने वाले। तो जब भैंस दूध देना बंद कर दे, गाय दूध देना बंद कर दे, तो कहाँ पहुंचा, तो कतल खाने पहुंचा। और कतल खानों में जो तीव्र वेदना, ये कहा जाता है ना कि अगर कतल खाने कांच के होते ना, तो एक भी व्यक्ति, ये जो भी यूज करता है, जो भी प्रोडक्ट, आजकल तो हमें समझ में भी नहीं आती किस चीज में क्या आ जाता है बाजार के, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे जो भी, है ना। तो ये, अरे वो रेशम सिल्क की साड़ियां बनने के जो वीडियो आते हैं ना, ऐसे ढेर, जैसे अनाज भर रहे हो, ऐसे कीड़ों का ढेर भर भर के वो पानी में डालते हैं उबलते हुए। तो इस प्रकार से आप तिर्यंच गति के दुख तो थोड़ा सोचे ना तो आसपास में ही समझ। जैसे कबूतर, कबूतर का अभी उसने अंडा रखा ही नहीं कि वो नीचे गिर के टूट जाता है ना। तो वो भी वो संगनी पंचेंद्रिय जीव है। कि जो अंडे खाने वाले लोग होते हैं ना, आजकल सब हिंदू लोग, पटेल लोग भी खाने लग गए। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या करते कि ये तो शाकाहारी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल संगनी पंचेंद्रिय जीव उसमें पूरा है। कोई ऐसा अंडे, कोई कहे शाकाहारी अंडे, अभी ये तो एक कोई फालतू बातें है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत देना, है ना। तो और पूरा जीव होता है पंचेंद्रिय। ऐसा भी नहीं है कि इतने माह के बाद वो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी समय जीव उत्पन्न हो जाता है उसी में, है ना। तो अरे कबूतर ने एक छोटा सा बच्चा मेरे घर पे ही हुआ, एक बड़ा था लेकिन वो भी उड़ना शुरू नहीं किया था, इतना बड़ा हो गया था, और वो उड़ नहीं सकता था, तो बाहर आके गिरा। तो पूरी रात को उसको नीचे घुसा के सुरक्षा करी। और सुबह में थोड़ा प्राणायाम वगैरह बाहर बैठ के कर रही थी, दो कुत्ते ऐसे ताक रहे थे बरोबर, है ना। और वो बेचारा थोड़ा बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहा था। मेरा जब मेरा काम खत्म हुआ, मैं अंदर पहुंची,
और थोड़ी देर में मैं सोच ही रही थी कि किसी को बिठाऊं कि यहाँ कुत्ता देखना जरा, तब तक तो ये बाहर आए, बोले वो कबूतर का बच्चा गया है ना। तो वो कुत्ते नुकसान कर गया उसका। और छोटे बच्चे हो तो कौवा तैयार ही रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप तिर्यंच गति के जीव, कुत्ते, कुत्ते के पिल्ले इतने छोटे छोटे होते हैं ना, तो 5-6 पैदा हुए उसमें से एक आध ही बचता है, बाकी के सारे, पता है आपको, सर्प जो होता है उसके 100 बच्चे उत्पन्न होते हैं एक साथ, एक डिलीवरी में। और 100 बच्चे उत्पन्न होते से ही वो ऐसे गोल विंटर, मतलब एक सर्कल बना लेता है, उसके बीच में वो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो सर्प, इतनी सर्पिणी जो होती है, वो इतनी भूख लगती है उस समय उसे कि वो ज्यादा से ज्यादा तो अपने बच्चे ही सारे खा जाती है। जो उसने जो सर्कल बनाया है उसमें से बाहर निकल जाए चल के, है ना, वो बच्चे ही बच पाते हैं, बाकी के सारे 100-100 बच्चे में से वो खा जाती है भूख के कारण। तो ऐसे कुत्ते के लिए भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा भूख लगे कुतिया को और कुछ नहीं मिले तो वो अपने बच्चे खा जाए, है ना, क्योंकि वो भी मांसाहारी प्राणी होता है ना। तो सोचना जरा कि तेज गति में कौन रक्षक है, जब माता ही खा जाती है ना, और उसकी भी मजबूरी, उतनी भूख लगती है, तो वो भी क्या करे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि तिर्यंच गति के दुख इतने तीव्र है, नरक गति के तो सोचना ही दूर लगे, तिर्यंच गति के ही सोच सोच के हमें आजकल जो ये चिकन वगैरह खाते हैं उसको, मतलब काटने के जो मशीन निकले हैं मिक्सी मिक्सी के जैसे, वीडियो में कभी कभी थोड़ा सा दिख जाए तो हमें समझ में आता है कि कितने क्रूर जीव कैसे कैसे मशीन खोजते हैं और हिंसा के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तिर्यंच गति में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की वैरायटी पाई जाती है, मन सहित भी और मन रहित भी जीव होते हैं, है ना। दूसरा अच्छी बात क्या है, देखो जैसे हमने नरक की भी एक बात देखी थी कि किसी ने पाप किए नरक में चला गया, लेकिन वहां जाकर भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके हो सकता है 2-4 भावों में मोक्ष चला जाए, है। तो ऐसे ही तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति, हाँ, नारकियों में और देवों में सम्यक दर्शन के बाद चौथा गुणस्थान आ सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान यानी वितरागता की वृद्धि नहीं हो सकती। वितरागता का अंश प्रकट हो गया लेकिन आगे वो वृद्धि नहीं कर सकता, वहां का ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन तिर्यंच गति के जीव पंचम गुणस्थान तक आ सकते हैं करणानियोग के अनुसार, ठीक है। देखो मनुष्य गति के जीव तो 14वें गुणस्थान तक यानी केवल ज्ञान तक जा सकते हैं, केवल ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। नारकी और देव सिर्फ चौथा गुणस्थान यानी सम्यक दर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन एक देश वितरागता, एक देश व्रत और महाव्रत धारण करने की सामर्थ्य वहां पर नहीं है। ये महाव्रत और एक देश व्रत यानी बाह्य में आचरण और अंतरंग में पंचम गुणस्थान व्रति को 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप वितरागता, वो नरक और देव गति में भी प्राप्त नहीं हो सकती। देव गति में एक कषाय चौकड़ी का अभाव तो हो सकता है, हमने कषाय में देखा था कि 4 चौकड़ियां होती है। तो सम्यक दर्शन होगा तो पहले अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। ये चारों गति के जीव इसका अभाव कर सकते हैं और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर सभी करेंगे ऐसा कर सकते हैं, कोई पुरुषार्थ। तिर्यंच गति के जीव पंचम गुण स्थान में यानी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करके उतनी वितरागता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक, श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं कि हाँ, श्रावक के व्रतों का उनके अनुसार और मनुष्यों की व्यवस्था थोड़ी अलग रहती है, लेकिन उनमें भी जिस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन 2 कषाय चौकड़ी का वो अभाव करके पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और कितने ऐसे होते हैं कि असंख्यात, है ना, मनुष्य की तो संख्या ही संख्यात है, संख्यात यानी अंकों में गिनी जाती है, लेकिन तिर्यंच गति की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसमें से चतुर्थ गुणस्थान व्रती जीव, चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त करने वाले जीव तो है ही असंख्यात, लेकिन पंचम गुणस्थान वाले जीव भी असंख्यात असंख्यात होते हैं, ठीक है। और फिर हाँ, तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव बात हमने ली तिर्यंच गति के लिए। ये जो तिर्यंच अगर सही मार्ग, देखो कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो समोशरण यहाँ पर नहीं है लेकिन विदेश क्षेत्र वगैरह में समोशरण है, और वहां पर समोशरण में तिर्यंच गति का एक अलग से कोठा रहता है यानी बैठने की व्यवस्था रहती है। समोशरण में जो 12 कोठे, 12 सभाएं लगती है सर्कल में,
तो वहां देवों की, देवियों की, मनुष्यों की, मुनिराजों की अलग अलग सभाएं होती है। इसमें एक सभा तिर्यंच की भी होती है। तो एक तो इस प्रकार से वो सीधा दिव्य ध्वनि का सुनना होता है, उपदेश होता है, और उसको प्राप्त करके भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। दूसरा रीजन वहां है पूर्व जाति स्मरण हो जाए, पूर्व में कहीं सुना था और फिर सम्यक दर्शन नहीं हो पाया और उसने आयु बांध ली और तिर्यंच गति में चला गया, और किसी रीजन से उसके पूर्व का सुना याद आ जाए तो भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप जान सकता है। तो इस प्रकार से तिर्यंच गति में भी असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वृत्ति होते हैं। ये तिर्यंच गति का पॉजिटिव यानी अच्छा पॉइंट है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई गलती से चला भी जाए तो ये काम हो सकता है। पहले ये नक्की करना है, धून लगानी है कि मैं कौन हूं और इस शरीर से कैसे भिन्न हूं। तो फिर जहां पर भी जाएंगे वहां अपना काम हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मनुष्य गति पर। तो मनुष्य गति में तो बहुत ज्यादा हमें पता है, हालांकि मनुष्य गति के दुख है ना, तो मनुष्य गति के दुख गर्भावस्था में तो होते ही है बालक को। ठीक है ना, छटाला जी ने कहा है ना, 9 मास तक पौधे मुख माता के पेट में रहना। कोई भी जीव हो, तीर्थंकर का जीव भी 9 महीने माता के पेट में रहता है। हालांकि तीर्थंकर के जीव को कष्ट नहीं होता, लेकिन तद्भव मोक्षगामी जितने जैसे रामचंद्र जी, तो वो भी गर्भ में आए तो उनको भी कष्ट तो हुआ होगा, है ना। वृद्धावस्था के दुख इतने ज्यादा है। देखो नरक गति में तो है ही, छोड़ दो, देव गति में वृद्धावस्था नहीं होती, लेकिन तिर्यंत गति और मनुष्य गति में वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था की पराधीनता, वैराग्य लाना हो तो वृद्धों के साथ बैठोगे, उठोगे, बातचीत करोगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में वृद्धावस्था के दुख कितने होते हैं, है? एक भी शरीर सही नहीं है ना। सेवा करने वाले हो नहीं हो, सबकी इतनी पुण्य हो। हमारा तो जैन कुल है, तो जैनियों में अच्छे संस्कारी बच्चे होते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो बहुत दिक्कत वाला, शरीर में इतने रोग है, सेवा करने वाले भी मिल जाए तो बेचारा क्या कर सकता है ना। तो मनुष्य गति के दुख भी कुछ, और देखो ये मनुष्य गति के दुख हमें हमारे जैन कुल में या यहाँ है तो कम दिखाई देते हैं। लेकिन आप देखो जैसे ये आर्मी वगैरह में लड़ते हैं और शत्रुओं के कैद में आ गए तो उनके साथ जो बर्ताव होता है ना। फिर कुछ गरीब लोग होते हैं, देखो उनके झोपड़े वगैरह, झुपड़पट्टी, मुंबई की झुपड़पट्टी किसी नहीं देखी है ना। तो वहाँ किस माहौल में कैसा रहते हैं, कहाँ दवाई और कहाँ पढ़ाई और कहाँ क्या, है ना। तो इस प्रकार से, अरे इंडिया को छोड़ो, ऐसे सोमालिया वगैरह जो देश है वहाँ लोग घास की रोटी बना बना कर खाते हैं, है ना। तो खाना और पानी नहीं मिलता, हड्डियां ही बची रहती है। कितनी मेहनत करने के बाद मुश्किल से पेट भर पाते हैं। तो ऐसे मजदूर जो खड़ी धूप में, ये डामर के रास्ते बस्ते बनते हैं ना, कड़ी धूप में वो डामर में काम करते हैं। अरे कलर काम करवाना तो हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं उनकी हालत भी देख लेना है। तो इस प्रकार से मजदूर वगैरह को देखो, ये आदिवासी लोग रहते हैं। तो मनुष्य गति में भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं होती। तो इस प्रकार से मनुष्य गति के जीव, दूसरा मनुष्य गति के जीव भी 2 प्रकार के वैसे कहे जाते हैं, दो नहीं, ऐसे तो बहुत डिटेल हम नहीं करें। लेकिन भोग भूमि में भी मनुष्य गति होती है, वहां का आयु बहुत लंबा होता है, वहां देव गति जैसा माहौल होता है, वहां कोई कष्ट नहीं होते। और हम जहाँ रहते हैं, जहां से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन भोग भूमि में धर्म नहीं रहता। जहां से मोक्ष जा सकते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं, वहां हमारे जैसे मनुष्य होते हैं। और दूसरा, मनुष्य में भी एक समुच्चन मनुष्य होते हैं। वो क्या होता है कि स्त्रियों के और पुरुषों के भी मगल वगैरह के अंगों में, पसीने में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो नरी आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन वहां जो त्रस जीव उत्पन्न होते हैं उसमें मनुष्य गति के जीव भी उत्पन्न होते हैं। और वो समुच्चन होते हैं और बहुत कम आयु वाले होते हैं। तो ऐसे मनुष्य जीव देखो, अब मान लो मनुष्य गति की दुर्लभता भी देखे तो देखेंगे लास्ट में हम कि मनुष्य आयु तो आपने बांध ली, ठीक है, तो अच्छी आयु कही जाती है, पुण्य की आयु, है ना, पुण्य प्रकृति। लेकिन ऐसे समुच्चन मनुष्य हो जाओ तो मनुष्य आयु पूर्ण करके थोड़े समय के लिए किसी शरीर के किसी के अंग में उत्पन्न होके नष्ट हो जाओ, है ना। तो ऐसे भी
मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य गति के लिए हम सबसे पॉजिटिव बात कि पूरा मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आज भी यहाँ पर भी हम 7वें गुणस्थान तक, यानी मुनिराज का जो गुणस्थान है ना, 6 से 12वां, उसमें से श्रेणी नहीं मान सकते। जो श्रेणी मानते हैं केवल ज्ञान लेने के लिए, वो अभी इस साल में नहीं बताई। लेकिन मुनिपना है ना, यानी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करके उतनी वितरागता का सुख मनुष्य पर्याय में यहाँ पर आज भी संभव है ना। और स्त्री पर्याय में पंचम गुण स्थान तक। और मनुष्य पर्याय की पॉजिटिविटी ये है कि वो 14वें गुण स्थान तक, आज नहीं लेकिन चौथे काल में 14वें गुण स्थान तक, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य पर्याय की बात हमने करी। अब देव पर्याय की चर्चा करें हम, तो देव गति में लंबे आयुष्य रहते हैं, हमने कहा था, है ना। देखो मनुष्य गति का लंबा आयु कितना रहता है? अभी पंचम काल में तो बहुत छोटा। पंचम काल का आयु किसी को पता है कितना? ज्यादा से ज्यादा हो तो कितना, किसी को पता है? पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा हो तो 120 साल तक जी सकता है ना। हालांकि कोई मिल जाए मुश्किल से, लेकिन ये एक जिनागम के अनुसार ज्यादा से। छठे काल में ज्यादा से ज्यादा आयु हो तो 20 साल का रह जाएगा। लेकिन चौथे काल में, है ना, तो चौथे काल में जो ज्यादा आयुष्य हो, तो कर्म भूमि का जीव 1 कोटि पूर्व है। आदिनाथ भगवान का था 84 लाख पूर्व, और भरत जी का था 1 कोटि पूर्व, यानी 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ वर्ष नहीं, सुना, 84 लाख, 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में आते हैं। 70,56,000 करोड़ एक पूर्व में आते हैं, ऐसे 1 करोड़ पूर्व। इतना आयुष्य अगर सबसे लंबा प्राप्त करे तो मनुष्य गति का जीव प्राप्त कर सकता है कर्म भूमि का। और भोग भूमि का जीव बहुत लंबे आयुष्य होते हैं। 3 पल्यों में गिना जाता है, अंकों में नहीं गिना जाता। तो वो तो बहुत लंबे आयुष्य होते हैं, ठीक है। तो इतने लंबे आयुष्य भी मनुष्य के होते हैं, और कम से कम छठा काल आ जाए तो 20 साल ही रहेंगे। जब चौथे काल में ही देखो, आदिनाथ भगवान का था 84 लाख पूर्व, और कम होते होते महावीर स्वामी तक आते आते सिर्फ 72 साल का आयुष्य रह गया। महावीर स्वामी का आयुष्य था 72 साल, और आदिनाथ का आयुष्य था 84 लाख पूर्व। पता है आपको, विदेह क्षेत्र में अभी जो सिमंदर भगवान विराजमान है, उनका आयुष्य है 1 कोटि पूर्व। यानी अभी यहाँ, अभी पंचम काल पूरा होगा, छठा काल आएगा, छठा फिर आएगा, वो पूरा होगा, फिर पंचम पूरा होगा, उसके बाद जो चौथा काल आएगा और पहले तीर्थंकर शुरू हो गए, तो कम आयु वाले होंगे महावीर स्वामी जितने। फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये रिवर्स जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते जब 17वें 18वें तीर्थंकर आएंगे, तब तक सीमंदर भगवान वहां पर रहेंगे वही के वही, क्योंकि 1 कोटि पूर्व का आयुष्य उनका है। फिर बढ़ते बढ़ते जब 24 में आएंगे ना, अगले 24 के, तो फिर आदिनाथ जैसा आयुष्य और काया वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो एक अलग विषय, काल चक्र का कभी देखेंगे, बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग विषय है, वो कभी आगे जाके देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा मनुष्य गति की सिस्टम कैसे होती है। अभी देव गति टाइम होने को आया है, कट जाएंगे तो कल पर अगले हफ्ते की कक्षा में हम जरूर मिलेंगे, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। देव गति, देव 4 प्रकार के होते हैं जो हमने कल देखा था। से नीचे भवनवासी, फिर ज्योतिषी जो चंद्र सूर्य तारा नक्षत्र वगैरह के विमानों में रहते हैं। फिर किसी को प्रश्न हो सकता है, ये सूर्य के विमान तो गर्मी, है ना, कि मतलब मर जाए तो वो कैसे रहते होंगे? तो देखो, सूर्य का जो है ना, वो बाहर से उसकी आभा तेज है, लेकिन अंदर से वो शीतल है ना। और वो उसके विमान में, और देवों के शरीर तो वैक्रिक रहते हैं, वो कोई उसमें जलते बलते नहीं है। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्र, और सूर्य चंद्र भी एक नहीं है, हमारे यहाँ एक दिखता है ना। जम्बू द्वीप में 2-2 है, फिर आगे आगे के द्वीप में दुगने 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 होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो विमान है, देवों के रहने के स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैमानिक देव, सॉरी, ज्योतिषी देव मध्यलोक में, व्यंतर देव भी मध्यलोक में, जो भूत वगैरह, देखो प्रत्येक देव के 10-10 8-8 भेद भी होते हैं एक एक जाति के, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते, ये सब तत्वार सूत्र में मिल जाएगा। फिर वैमानिक देव के पहले 16 विमान होते हैं, मतलब विमान यानी वो बहुत विमान, यानी हम जो विमान कहते हैं ऐसा मत समझना। जितना हमारा जम्बू द्वीप है, सबसे
जिसमें विवेक क्षेत्र भी आ जाता है और ऐरावत क्षेत्र भी आ जाता है, और सब जो जम्बूद्वीप, वो 1 लाख योजन का, उतने बड़े बड़े या उससे भी बड़े बड़े वो विमान कहे जाते हैं। वो तो क्या है, नीचे जमीन नहीं है वहां पर स्वर्गों में, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी है। तो देखो टोटल पृथ्वी 8 बताई है, तो नीचे 7 नरकों की, और जो नरक की एक भूमि है उसके ऊपर हम रहते हैं, नीचे नरक है, वो 7वीं भूमि। और 8वीं यानी जहाँ सिद्ध शिला है वो 8वीं भूमि। और बीच में जो स्वर्ग है ना, वहां ऐसी पृथ्वियां नहीं होती, तो उसे विमान कहते हैं। तो वो विमान बड़े बड़े होते हैं, और उसमें देव 16 होते हैं, और वो जैसे हमारे फ्लोर है ना, बिल्डिंग के, है ना, ऐसे दिखाया जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर, बहुत लंबा एरिया होता है वो, है ना। चंद्र सूर्य वगैरह तो हमारे मध्य लोक में है, वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैमानिक देव शुरू होंगे। तो 16 ऐसे विमान होते हैं, और सबकी अलग नीचे के 2 स्वर्गों में ही देवियां होती है। ऊपर के स्वर्गों में देवियां नीचे से ले जाते हैं, उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। और 5वां स्वर्ग है, वहां सारे ब्रह्मचारी देव होते हैं, वहां कोई शादियां या कुछ नहीं होते, जिसे लोकांतिक देव कहते हैं। 5वें स्वर्ग का एक पार्ट है। उसके ऊपर 9 ग्रहवायक है ना। वहां जिसने मुनिपना धारण किया हो, पंचम काल में नहीं संभव, लेकिन जिसने चौथे काल में भी जिसने मुनिपना धारण किया हो, निरतिचार 28 मूलगुणों का पालन किया हो, और बहुत मंद कषाय हो, ऐसे ही जीव ग्रहवोक में 16 स्वर्ग के ऊपर जाते हैं। मुनि दीक्षा के बिना 9 ग्रहवायक में कोई नहीं जा पाता। टाइम हो गया है हमारा, शायद कट हो जाए, तो उसके पहले हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे और इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, अगली कक्षा में भी है, और बीच में भी आप कभी भी अगर कुछ नहीं समझ में आए और पूछना हो तो हम ही हैं, 2 4 5 लोग रहते हैं, है ना। तो किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछना है। जिनवाणी मात की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।